बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम करता हूं मैं आपका हमारे Q&A प्रोग्राम में, जहां आपके सवाल होते हैं और हमारे जवाब। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं। अंजलि जी का सवाल है कि क्या कोई हिंदू मक्का जा सकता है। देखिए, पहले तो आपको ये क्लियर करना होगा कि आप मक्का जाना क्यों चाहते हैं। मक्का ना तो कोई टूरिस्ट स्पॉट है और ना ही कोई म्यूजियम है। मक्का मुसलमानों की धार्मिक जगह है और हर धार्मिक जगह पर उसी धर्म की प्रैक्टिस की जाती है। तो फिर आप खुद सोचिए कि मक्का में गैर मुसलमानों का जाने का क्या लॉजिक बनता है। हर जगह के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप पीएमओ ऑफिस में जाके दिखाइए, आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खास लोगों के लिए बनी है, ना कि पब्लिक के लिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां हिंदुओं के अलावा और कोई नहीं जा सकता। वैसे ही वेटिकन सिटी को देख लीजिए, ईसाइयों के अलावा वहां और कोई नहीं जा सकता। हाँ, आप मक्का जा सकते हैं अगर आपके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का वीजा हो तो। तौहीद आलम का सवाल है कि भाई क्या लाल किला योगी ने बनाया है? ये बनाया है योगी ने। नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रफीक वाइटी का सवाल है कि भाई क्या इस्लाम 2050 तक दुनिया का नंबर 1 धर्म होगा? दोस्तों, 2015 में हुई पीव रिसर्च में पाया गया कि 2070 आते आते इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बराबर हो जाएगा और 2100 तक इस्लाम क्रिश्चियनिटी को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनेगा। इसकी वजह ये बताई गई कि यूरोप और बाकी देशों के लोग बहुत तेजी से इस्लाम अपना रहे हैं। हमारे भारत में भी बहुत से लोग मुसलमान बनते हैं, मगर डर की वजह से वो सामने नहीं आ पाते। इस्लाम हक है, वो पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। इस्लाम को जितना दबाया जाएगा, इस्लाम उतना ही फैलेगा। सैम सैफी का सवाल है कि भाई औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्यों मारा था? देखिए, इस सवाल का जवाब 1-2 मिनट में नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। औरंगजेब के वक्त गुरु तेग बहादुर की पावर बढ़ने लगी थी, जो कि औरंगजेब के लिए खतरा थी। एक बार गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की पॉलिसीज के खिलाफ औरंगजेब के महल में जा पहुंचे और औरंगजेब को ललकारने लगे। अब किसी भी बादशाह को ये कतई पसंद नहीं होगा कि उसी के सामने खड़ा होकर उसे कोई ललकारे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को सरेंडर करने के लिए कहा, मगर गुरु तेग बहादुर ने सरेंडर ना करते हुए युद्ध की धमकी दे डाली। बस यही एक वजह थी कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को वहीं कत्ल करा दिया। खान अब्दुल कादिर का सवाल है कि क्या महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फुट थी और क्या उन्होंने बहलोल खान को घोड़े समेत ही बीच में से काट दिया था? दोस्तों, मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सी बड़ी बड़ी गप्पें सुनी है, मगर महाराणा प्रताप के बारे में जो गप मारी जाती है कसम से नेक्स्ट लेवल की होती है। महाराणा प्रताप की तलवार 208 किलो की, उनका कवच 72 किलो का, भाला 80 किलो का, टोटल 360 किलो हो गए। मैं कह रहा हूँ गप्पम गप में इनसे कोई मुकाबला नहीं है। भाई, महाराणा प्रताप की हाइट 5.7 फुट थी। सच क्या है, इस बारे में पता लगाने के लिए हमने सीधे उदयपुर संग्रहालय के प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र सिंह अहुआ से बात की। उन्होंने बताया महाराणा प्रताप कोई विशालकाय मानुष नहीं थे। उनका कद करीब 5 फीट 7 इंच रहा होगा और कवच सहित उनके सारे हथियारों का वजन मात्र 35 किलो था। इतिहास पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। पैरा सोल्जर का सवाल है कि क्या सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को ही मुस्लिम कहा जाता है या हर नबी की कौम को मुस्लिम कहते हैं? देखिए, मुस्लिम लफ्ज का मतलब होता है अपने आप को अल्लाह के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर देने वाला। कुरान की सूरह माइदा की आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और हम मुस्लिम हैं। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं। इससे पता ये चला कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को ही नहीं, हर नबी के मानने वालों को, यहाँ तक कि हर उस इंसान को जो अल्लाह का आज्ञाकारी बंदा हो, उसे हम मुस्लिम कहते हैं। फास्ट इंटर का सवाल है कि इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त जंग तलवारों से कैसे होगी, जबकि आज का वक्त तो परमाणु हथियारों और मिसाइलों का है। देखिए, कयामत कब और कैसे आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। हाँ, हदीसों से थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि कोई भी देश एक कमरे में बैठकर दूसरे देश के बड़े बड़े हथियारों को आसानी से हैक करके तबाह बर्बाद कर सकता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में इन बड़े बड़े हथियारों को साइबर अटैक के जरिए बर्बाद कर दिया जाएगा और फिर जो जंग होगी वो छोटे हथियारों के साथ
आमने सामने की जंग होगी। रशीद मंसूरी का सवाल है कि दुनिया की हर धार्मिक किताब में बदलाव हुआ है, मगर क्या वजह है कि कुरान में आज तक बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, वजह इसकी ये है कि कुरान की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है, इसीलिए कुरान में एक लफ्ज की भी हेराफेरी नहीं की जा सकती। 1400 साल पहले कुरान जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, वैसा का वैसा आज तक मौजूद है, जबकि बाकी धर्मों ने अपने फायदे के लिए अपनी धार्मिक किताबों को बदल दिया है। खुशबू सोलंकी का सवाल है कि साइंस कुरान में भी है और दूसरे धर्मों की किताबों में भी है, तो कैसे माने कि सिर्फ इस्लाम ही सही है। देखिए, इस्लाम के सही होने के लिए साइंस कोई आधार नहीं है। साइंस खुद कई बार पलटी मार जाती है, कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है। रही बात दूसरे धर्मों की किताबों में साइंस की, तो कुरान को छोड़कर हर धार्मिक किताब में वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक एरर निकाली है। इसके अलावा हर धार्मिक किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, जो कि सिर्फ इस्लाम की ओर ही इशारा करती हैं। आप कल्चरली ले, लॉजिकली ले या फिर साइंटिफिक तौर पर माने, हर लिहाज से आप इस्लाम को ही सही और ओरिजिनल रिलीजन पाएंगे। शाहीन खान का सवाल है कि क्या इंडिया से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा? सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है यार। मुसलमानों ने जो इस देश के लिए किया है वो और कोई कर ही नहीं सकता, मगर हाँ, अब मुसलमानों के खिलाफ साजिशें जोरों शोरों पर है। मुसलमानों को कोई इस देश से निकालेगा नहीं, ना ही इतनी बड़ी तादाद को एक साथ मारा जा सकता है, मगर हाँ, गुलाम जरूर बनाया जा सकता है, जैसे दलितों को बनाया था। 2014 के बाद ये प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले मुसलमानों को उनके धर्म से अलग किया जाएगा, 3 तलाक पर बैन, हिजाब पर पाबंदी, नमाज पढ़ने में रुकावट वगैरह। फिर गवर्नमेंट में से मुसलमानों की हिस्सेदारी खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद समान नागरिकता का हक छीन कर मुसलमानों का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, और इस तरह मुसलमान गुलाम बनकर रह जाएगा। वह में मत रहिएगा कि ये सब नहीं होगा, ये होकर रहेगा अगर मुसलमानों में एजुकेशन और जागरूकता न आई तो दोस्तों, ये थे वो 10 सवाल जिनके जवाब आपके लिए फायदेमंद हुए होंगे। आज आप हमें ये बताएंगे कि कौन सा सवाल आपको सबसे बेस्ट लगा। कमेंट जरूर करना। शुक्रिया।